तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बीच मानवता की मिसाल पेश। 34 साल बाद आर्मेनिया तुर्की बॉर्डर क्रॉसिंग गेट खुला। आर्मेनिया ने की तुर्की भूकंप पीड़ितों की सहायता। एक तरफ तबाही का मंजर हो और दूसरी तरफ दुश्मनी को भुलाकर मदद के हाथ बढ़े तो मानवता की मिसाल पेश होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है तुर्की में आए भूकंप के बाद। तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ हर ओर हाहाकार है। इस देश को मदद की दरकार है। इसी बीच आर्मेनिया और तुर्की का बॉर्डर क्रॉसिंग गेट खोल दिया गया है। पिछले 34 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस गेट को खोला गया है। अनादोलू न्यूज एजेंसी की माने तो इस बॉर्डर क्रॉसिंग गेट को इससे पहले 1988 में खोला गया था। उस वक्त भी इसकी वजह भूकंप ही था। तब आर्मेनिया में भूकंप आया था और तुर्की ने इसी रास्ते से वहां के भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाई थी। उस वक्त भी मानवीयता की मिसाल तुर्की की तरफ से पेश की गई थी। तुर्की की तरह ही आर्मेनिया में भी 7 दिसंबर 1988 को 2 भयंकर भूकंप आए थे, जिनकी तीव्रता 6.9 और 5.8 मापी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि उस भूकंप की वजह से आर्मेनिया में करीब 50,000 लोगों की जानें गई थी। तब तुर्की ने आर्मेनिया की मदद की थी। वहीं अब तुर्की को आर्मेनिया से मदद मिली है। इस बारे में तुर्की के विशेष दूत सरदार किलिक ने ट्वीट कर बताया कि तुर्की की सहायता के लिए भोजन, पानी और दवा के 5 ट्रक अलीकन बॉर्डर क्रॉसिंग से तुर्की पहुंचे हैं, जिसके लिए सरदार ने आर्मेनिया और आर्मेनियाई नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष रूबेन रूबिनियन को धन्यवाद दिया है। रूबिनियन ने इस धन्यवाद का जवाब भी दिया है कि मदद कर पाया इसकी खुशी है। आर्मेनिया के साथ मदद के लिए वार्ता सरदार किलिक ने शुरू किया था। अब सवाल यह है कि आर्मेनिया और तुर्की के बीच अलीकन बॉर्डर क्रॉसिंग गेट का विवाद क्या है। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो दोनों देशों के बीच ये तनाव दशकों पुराना है। दोनों देशों में तनाव की मुख्य वजह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त ओटोमन साम्राज्य में हुए सामूहिक हत्याएं हैं। एक तरफ आर्मेनिया इसे नरसंहार कहता है, वहीं तुर्क इस बात से इनकार करते आए हैं। हालांकि तुर्की ये जरूर मानता है कि आर्मेनियाई तुर्क शासकों के खिलाफ उठे थे और रूस का पक्ष लिया था। उस वक्त 3 लाख लोगों की जानें चली गई थी। तुर्की का कहना है कि इसमें कई तुर्कों की मौत भी हुई थी और इसको जानबूझकर अंजाम नहीं दिया गया था। हालांकि तुर्की के लाख इनकार करने के बाद भी दुनिया के तकरीबन 30 देश आधिकारिक तौर पर आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देते हैं। फिर भी जब दोनों देशों में भूकंप आए तो दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इससे ये तो जरूर साबित होता है कि इनमें दुश्मनी लाख सही, लेकिन एक दूसरे के प्रति मानवता जिंदा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।